आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि में वायसराय लॉज से एक भाषण दिया था। वायसराय लॉज आज राष्ट्रपति भवन नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोग इस भाषण के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये भाषण रिश्तों टेस्टिन के नाम से जाना जाता है। लंबे संघर्ष के बाद भारत की ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। ऐसे में नेहरू का ये भाषण सभी देशवासियों के लिए जरूरी था। अब आपको वो भाषण सुनाते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब उस वादे के पूरे तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक पूरा करने का वक्त आ गया है। आज जैसे ही घड़ी की सुनिया मध्यरात्रि की घोषणा करेंगे, जब सारी दुनिया सो रही होंगी, भारत जीवन और आज़ादी के करवट के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में सदा यदा आता है, जब हम पुराने से नए कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब एक राष्ट्र की लंबे समय से दमित आत्मा नई आवाज़ पाती है। यकीनन इस विशिष्ट क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के सेवा अर्पण करने की शपथ लेते हैं। इतिहास की शुरुआत से ही भारत ने अपनी अनंत खोज प्रारंभ की। अनगिनत सदियाँ उसके उत्तम अपार सफलता और असफलता से भरी है। अपने सौभाग्य और दुर्भाग्य से उसने इस खोज की दृष्टि को आंखों से ओझल नहीं होने दिया और ना ही उन आदर्शों को भुलाया जिनमें उसे शक्ति प्राप्त की। हम आज दुर्भाग्य की एक अवते पूरी करते हैं। आज भारत में अपने आप को सिर पहचानना है। आज हम जिस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं वो हमारी राह देख रही है। महान विश्व और उपलब्धियों की दिशा में महज कदम है। इस अवसर की ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती की स्वीकार करने के लिए क्या हमारे अंदर पर्याप्त साहस और अनिवार्य योग्यता है? स्वातंत्र्य और शक्ति जिम्मेदारी भी लाते हैं और दायित्व समप्रभुत्व भाषा के लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली रीति है। स्वतंत्रता के जंग से पहले हमने प्रशस्त की सारी पीढ़ियां सहन की और हमारे प्रति उनकी दुखद मृत्यु से भरी है। कुछ पीढ़ियां अभी भी मौजूद है। बावजूद इसके से अतीत अभी बीत चुका है। सुनहरा भविष्य हमारा आह्वान कर रहा है। अब हमारा भविष्य आराम करने देने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न से है, जिनका हमने बारंबार शपथ लिया है और आज भी ऐसा ही है, ताकि हम उन कामों को पूरा कर सके। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ित जनों की सेवा है। इसका आशय गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों और अवसर की असमानता के खात्मे से है। हमारे पीढ़ी के सबसे महान नेता व्यक्ति की आकांक्षा हर व्यक्ति की आँख के हर आंसू की पहुँचने की रही है। ऐसा करना हमारी क्षमता के बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें अपने सपनों को धड़ाधड़ पर उतारने के लिए कठोर से कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ये सपने भले ही भारत के हैं, लेकिन ये स्वप्न पूरी दुनिया के भी है, क्योंकि आज सभी राष्ट्र और लोग आपस में एक दूसरे के इस तरह गुंथे हुए हैं कि कोई भी एक कदम अलग रखने की कल्पना